जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा वर्ब का 3 लेक्चर, यानी कि हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है वर्ब का। ठीक है, आज पढ़ेंगे वर्ब का 3 लेक्चर, यानी कि इसमें जानेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक सीख लिया था, मेन वर्ब के सारे फंक्शन सीख लिए थे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी बनता था, हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। अब उसी की आगे सीखना है। ठीक है, देखो लिखा है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब ये क्या होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। अगर बात की जाए ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये क्या करती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर बात करें किसकी, इंट्रांजिटिव वर्ब की, किसकी, इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। समझ में आ गया। आप कहोगे सर क्या इतना बताने से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा, आप कहोगे नहीं सर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वर्ब हैव दैट दियर ऑब्जेक्ट। ये ऐसी वर्ब होती हैं, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं, दियर ऑब्जेक्ट, इनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब किसकी, इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो बात करते हैं वर्ब दैट डोंट हैव ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात दोस्तों करें, तो ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो होम का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, यानी पर्सन की बात हो रही होगी, तो इनडायरेक्ट की बात हो रही होगी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अगर बात करें किसकी, अगर बात करें किसकी, व्हाट की, तो ये क्या करता है, थिंग्स होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है। समझ में आ गया, यानी वही मैंने आपको लिख रखा है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या, दो, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी हुम से इसका रिप्लाई मिलता है। ठीक है, और बात किसकी हो रही होगी, पर्सन की, क्योंकि हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। और अगर बात करें किसकी, व्हाट की, तो व्हाट किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए। ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन समझेंगे कैसे, जैसे इधर आइए, अगर एग्जाम्पल अब इसमें ये देखना है कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं बात करूं ही सैंग, आप कहोगे सर मुझे कैसे पहचानना होगा, तो मैंने आपको पैसे वाइज कराते समय भी बता रखा था, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं, क्या, व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और जो हुम, जो वेन वेयर यानी एडवर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जो व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अच्छा कैसे सर, जैसे मैंने कहा ही sang व्हाट, अब मैं यहाँ पर कर दूं ही sang व्हाट, यानी कि व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर सॉन्ग। अब जैसे देखो, ध्यान से देखो, इसको हटा दिया जाए, देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो हम लिख दें उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, जैसे से लिख दो, वह एक गाना गाती है ना, हिंदी में लिख दिया। मैं लिख दूं वह क्या गाती है, तो आपका रिप्लाई होगा एक गाना। मैं आपसे कह दूं वह क्या गाती है, तो तुम क्या कह दोगे, आप यही बोलोगे भैया ये क्या गाती है, यानी कि एक गाना, यानी कि इसको इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। ठीक है, तो वही यानी का क्या क्या यानी हुम और किसका, व्हाट का रिप्लाई कर रहे हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, लिखा ही सैंग, यानी कि वह गाता है क्या, आप कहोगे अ सॉन्ग, यानी व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, किसका, व्हाट का। अब जब व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, तो ये सैंग जो है ये कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गया। जो व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे नीचे बात करें ही सा मी, अब ही सा मी, अब मैं कह दूंगा ही सा व्हाट, आप कहोगे नहीं सर। अगर मैं कहूँ ही सा हुम, तो कहोगे सर मुझे, उसने किसको देखा, मुझे। ही सा मी, यानी कि ही सा हुम। अब मी जो है ना, मी ऑब्जेक्ट, ये किसका रिप्लाई दे रहा, हुम का, किसका,
whom का, जब ये whom का रिप्लाई करता है तो भैया ये क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आया समझ में? आपको कि सर ये बात समझ में आई, यानी कि सा जो है कैसा है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं ही sang वेल। अब मैं अगर यहाँ से इस पे बात करूं, इसको फर्स्ट कर लेते, इसको सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ठीक है, अगर बात करी जाए किस पे, थर्ड पे, अगर बात करी जाए थर्ड पे, जो मैं इसको कह रहा हूँ ही sang वेल, तो मैं क्या यहाँ पर कह सकता हूँ ही sang what। आप कहोगे सर ये तो रिप्लाई कर नहीं रहा है। अगर मैं कहूँ ही sang whom, उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है, देखो किसका, ध्यान से देखना, यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है ही sang how, यानी कैसा। आपको कि सर अच्छा, वो कैसा गाता है, आपको कि सर अच्छा। जब ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है तो भैया यहाँ पर sang क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और मैंने आपको पैसे वाइज पढ़ाते समय भी बताया था ये चीज, है ना। इसके बाद देखो राम, क्या लिखा, राम किल्ड रावण। राम ने किसको मारा, इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, रावण है। यानी कि उसने देखो किल जो है एक्शन जनरेट किया गया किस पर, रावण पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं कहूँ राम किल्ड हुम, राम किल्ड हुम। आप कहोगे सर ये हुम का रिप्लाई कर रहा है, हुम का रिप्लाई कर रहा है, तो ये को क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। समझे? इसके बाद रावण डाइड, ये वाला देखो रावण डाइड। आप कहोगे सर रावण मारा तो जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो रावण डाइड, इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे ही शॉट द वर्ड, ही शॉट द वर्ड, मैं बोलूं ही शॉट व्हाट, या कह दूं ही सेड हुम, तो आप कहोगे सर द वर्ड, यानी चिड़िया को। तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यानी कि ये कहने की मतलब ये था, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और अगर जो व्हाट हुम का रिप्लाई नहीं करते हैं, हाउ व्हेन का रिप्लाई करते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ रहे हैं। और वो सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा, अप्लाई करके समझ में आएगा कैसे क्या। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। मतलब देखो, जैसे मान लो ये ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है, ठीक है, और ये लिखी है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्या लिखी है, इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता है। इसका पैसिव वॉइस बन जाता है, इसका पैसिव बन जाता है, लेकिन इसका नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनता है। रीजन क्या रहता है, वही ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसिव वॉइस कैसे बना लोगे आप, पक्की बात है सर। तो ये कुछ बातें थी, मतलब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में थी, और आपको मैंने पैसिव वॉइस भी सिखाते समय ये सारी चीजें बताई थी। ये वाली चीजें